नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी है। शुरू करते हैं कहानी। पुरस्कार। परीक्षा के दिन थे। कमरे में प्रवेश करते ही अध्यापक ने बच्चों को सीधे बैठने का आदेश दिया। सभी बच्चे अपने कागज लेकर चुपचाप पंक्तियों में बैठ गए। प्रश्न पत्र थमाकर अध्यापक ये कहते हुए बाहर निकल गए कि कोई भी बच्चा नकल नहीं करेगा। अध्यापक की मार का भय सभी बालकों को नकल करने से रोक रहा था। पांचों प्रश्न कठिन थे, अतः उन सब को हल करने में परीक्षार्थी असमर्थ थे। जब काफी समय तक गुरुजी कमरे में नहीं आए तो बच्चों को यकीन हो गया कि वे कहीं दूर चले गए हैं। अतः अब आसानी से प्रश्न एक दूसरे से पूछ सकते हैं या पुस्तक से देख सकते हैं। एक बच्चे ने उठकर बाहर देखा, शिक्षक कहीं भी दिखाई न दिए। फिर तो सभी बच्चे नकल करने में जुट गए। गोपाल सबसे पीछे बैठा था। वह 3 प्रश्न हल कर चुका था। उसने सोचा, मुझे 2 प्रश्न अभी और हल करने हैं, परंतु इनमें से मुझे तो कोई भी नहीं आता। क्यों न अपने साथ वाले लड़के से पूछ लूं। गुरुजी देख थोड़े ही रहे हैं। प्रतिष्ठा का प्रश्न था। गुरुजी ने प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कार देने की घोषणा की थी। उसने अपने साथी से उत्तर पुस्तिका दिखाने को कहा। सहपाठी ने उसे एक प्रश्न दिखा दिया। अब गोपाल का केवल एक प्रश्न और बचा था, पर यह नकल से प्रश्न हल कर लेने के उपरांत गोपाल को लगने लगा जैसे उससे कोई गलत कार्य हुआ है। उसने निश्चय किया, शेष बचा प्रश्न अपनी बुद्धि से ही हल करूंगा, और अगर इसे हल न कर सका तो इस नकल वाले प्रश्न को भी काट दूंगा। दृढ़ निश्चय कर वह अपने प्रश्न को हल करने में जुट गया। वह प्रश्न हल कर ही रहा था कि कमरे में अध्यापक जी आ गए। सभी बच्चे प्रसन्न थे क्योंकि उनके 5 प्रश्न हल हो चुके थे। समय पूरा होने वाला था। गोपाल अपना आखिरी प्रश्न हल नहीं कर पाया। अध्यापक उत्तर पुस्तिकाएं एकत्र करने लगे। खींचकर गोपाल ने अपने वचन के अनुसार उस नकल से किए प्रश्न को काट दिया और उत्तर पुस्तिका गुरुजी को थमा दी। अगले दिन गुरुजी कमरे में आए। उन्होंने बच्चों को उनके प्राप्तांकों के विषय में बताया। गोपाल को सबसे कम अंक मिले। गुरुजी ने कहा, मुझे पुरस्कार देना है। सबसे अधिक अंकों वाला लड़का खड़ा हो जाए। कई छात्र एक साथ खड़े हो गए क्योंकि उन सभी के पूरे एवं समान अंक थे। अध्यापक मुस्कुराए और बोले, मेरे पास पुरस्कार तो केवल एक ही है और लेने वाले अधिक। अतः तुम में से इसे किसको दूं, ये समस्या है। क्यों न इसे गोपाल को दे दूं। सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े क्योंकि गोपाल के सबसे कम अंक थे। उसका चेहरा शर्म से झुक गया।
आंखों में आंसू आ गए। उसे रोते देखकर गुरुजी उसके पास गए और पीठ थपथपाते हुए बोले, बेटा, सचमुच पुरस्कार तुम्हें ही मिलेगा, क्योंकि तुम ही ऐसे बच्चे हो जिसके उत्तर किसी से नहीं मिलते। बाकी सब ने नकल की है। तुम्हें ईमानदारी के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। गोपाल फिर भी रोता रहा। अब क्यों रो रहे हो? शिक्षक ने पूछा। मैंने भी एक प्रश्न की नकल की थी, उसने उत्तर दिया। गुरुजी बोले, मुझे पता है, ठीक हल को भी तुमने काट रखा है। यही तो तुम्हारी ईमानदारी का परिचायक है। अब यह इनाम तुम्हें तुम्हारी सत्यप्रियता के कारण दिया जाता है। नकल करने वाले सभी बच्चे शर्मिंदा हो गए। जानते हैं ये गोपाल कौन था? ये गोपाल कोई और नहीं, भारत माता के महान सपूत गोपाल कृष्ण गोखले थे। कैसी लगी आज की ये कहानी पुरस्कार? कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और मिलेंगे कल किसी और नई शिक्षाप्रद कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।